गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जवास डिटेल वर्ल्ड। सो आज भी मेरा एक्सरसाइज आपसे मैं शेयर करूँगी। मेरे लेग एक्सरसाइज व्हीलचेयर पे मैं कैसे करती हूँ। मेरा वीडियो आप पूरा देखो और मुझे सपोर्ट करो। जो भी न्यू आए हो मेरे चैनल पे, न्यू फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड से शेयर करो। हाय फ्रेंड्स, सो देखो यहाँ मैं मेरा एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो व्हीलचेयर पे। और ये जो एक्सरसाइज है ये बेड पे ही मुझे दिखाए थे। आई मीन बॉम्बे जब मैं हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी, तो वहाँ पे मैम मुझे दिखा दिए थे। तो ये एक्सरसाइज व्हीलचेयर पे करने से और अच्छे से होता है, क्योंकि जैसे कि मुझे मैम कराते थे हॉस्पिटल में बेड पे, तो मुझे एक जन पकड़ के रखते थे क्योंकि तब मैं अच्छे से बैठ नहीं सकती थी और मुझे ऐसा करने बोलते थे। इससे स्पाइन को बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि जैसे कि मेरा स्टोरी सबको नहीं पता, पहले मैं ठीक थी, एक ऑपरेशन में मेरे दोनों पैरों की ताकत चला गया। तो जब मैं ठीक थी तो मेरे बैक का मतलब हड्डी बढ़ चुका था और स्पाइन मेरा थोड़ा बैंड था, तो उसका ऑपरेशन करने बॉम्बे गए थे। जे हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था। और जिस साल मेरा ऑपरेशन हुआ था तब मैं 10th में पढ़ती थी। तो डॉक्टर बोले थे कि थोड़ी कम एज में कुछ भी ऑपरेशन किए तो अच्छे से होता है, सक्सेस होता है। तो डॉक्टर ने बोले थे कि नॉर्मल ऑपरेशन है। तो मैं जब 10th में थी तब मैं हॉस्पिटल गई थी और चेकअप किए। डॉक्टर ने बोले थे कि 3 महीने एडमिट रहना पड़ेगा, 2 ऑपरेशन होगा। एक से मेरा हड्डी ठीक करेंगे और सेकंड मेरे स्पाइन का होगा जो कि बैंड है। तो मुझे भी अभी देख सक रहे हो कि मैं बैठती हूँ तो थोड़ा मैं बैंड हो जाती हूँ, क्योंकि सेकंड ऑपरेशन हुआ ही नहीं। क्योंकि फ़र्स्ट ऑपरेशन जैसे किए थे मेरे दोनों पैरों की ताकत चली गई थी। और उसके बाद मम्मी पापा ने और डॉक्टर ने भी नहीं बोले कि दूसरा ऑपरेशन करो, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और मेरी फुल हिस्टोरी जानने के लिए मैंने इससे पहले मेरे वीडियो में बना दी हूँ 1, 2, 3 और 4 पार्ट में। आई लॉस माई लेग एट 15। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप लोग देख सकते हो पूरे डिटेल में। तो इसमें बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो, ये एक्सरसाइज करने से ना मेरे स्पाइन को बहुत रिलैक्स होता है। और इससे मतलब जैसे मैं खड़ी तो नहीं हो सकती, तो इससे मैं जैसे मेरा पूरा वेट मेरे हाथों से उठाना पड़ता है, और इसके किए तो मेरे स्पाइन को बहुत अच्छा रिलैक्स लगता है। और मुझे ये मैं 10-10 बार एक एक्सरसाइज करती हूँ हर एक। तो यहाँ देखो करके मैं थक गई थोड़ा, क्योंकि पूरा वेट जैसे कि पैरों पे तो ताकत नहीं है, तो पूरे हाथों से पूरे बॉडी को मुझे ऊपर मतलब उठाना पड़ता है। आप देख रहे हो इस तरह से। और मेरा स्पाइन पूरा बैंड है। देखो मैं जब सीधा होती हूँ तो मैं कितना हाइट हो जाता है, और जैसे मैं रिलैक्स छोड़ देती हूँ तो जैसे बैंड के कारण मैं छोटी दिखती हूँ। तो यही स्पाइन का ऑपरेशन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पैरों की ताकत ही चली गई थी। और यहाँ पे देखो मेरा एक पैर का मतलब पंजा, लेफ़्ट पैर का जो मैं पकड़ी हूँ, इस पैर में बचपन में मेरे पैरों में पोलियो हुआ था जब मैं छोटी थी, जब मैं चलती थी। तो बचपन में 5 की 6 साल में मेरी ये पैर का ऑपरेशन किए थे। जैसे कि ये पंजा थोड़ा ऊंचा था, इतने साल जो कि मैं नहीं चली, इसलिए मैं फिर से वैसा ही हो गया। जो बचपन में जो ऑपरेशन किए थे जब मैं चलती थी तो ऐसा नहीं था, ठीक हो गया था। और जो राइट लेग है मेरा, उसका भी देखो जैसा थोड़ा ऊंचा दिख रहा है। तो इतने साल में ना चल के मतलब पैरालाइज हो गया है, इसकी वजह से पैर ऐसा दिख रहा है। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये सब मैम ने दिखा दिए थे, मतलब अपने हाथों से। ये सेल्फ एक्सरसाइज है, यही सब कुछ बेड पे मम्मी या पापा सब करके देते हैं और डॉक्टर में दिखाए थे। और जब मैं बॉम्बे से घर आई थी तो डॉक्टर ने बोले थे कि 1-1 घंटे के बाद एक्सरसाइज करने को। तब तो किए थे 1-2 साल, उम्मीद था कि मैं चलने लगूंगी, बट अभी हर 1 घंटे में एक्सरसाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सुबह और शाम को करते हैं। मम्मी को जैसा वक्त मिलता है, मेरे पास जैसे बैठती है मम्मी बेड पे, तो मम्मी मेरे पैर की एक्सरसाइज करती ही रहती है। इससे पहले मम्मी मेरे पैर पे कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो भी लिंक में डाल दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे मुझे और मोटिवेशन में मोटिव होंगी कि हाँ शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मैं हर रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, बट टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे पीछे भी वक्त जाता है। मेरी अब छोटी सी
मेरी बेटी है जो कि अभी कुछ ही दिनों में 1 साल की हो जाएंगी, तो इसलिए मैं रोज़ नहीं दे पाती हूँ। और मेरी लाइफ की स्टोरी सच में बहुत कुछ मैंने देखी हूँ, तो वो मैं वीडियो एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे बोलती हूँ। तो ये भी एक एक्सरसाइज है, इसको पकड़ के सामने लो, जितने दूर ले सकते हो फिर अपने पास लाओ। ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, इससे आपके जो नस होते हैं तो वो भी मतलब थोड़ा अच्छा होता है। जैसे कि बैठी रहती हूँ तो पैर में मूंगी लग जाती है, पैर दुखते रहते हो, मैं कैसा मुझे मेरे पैरों में होता है मैं बोल के आपको समझा नहीं सकती। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग समझो भी, मेरे साथ जैसे हुआ मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी ऐसा हो। और मेरे साथ तो एक ऑपरेशन के बाद हुआ, मैंने लाइफ में अभी देखी हो कितने जनों के साथ सडनली एक्सीडेंट में भी ऐसा हो जाता है। किसी को अगर स्पाइन में कुछ भी इंजरी भी हो जाए तो उनके दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं, मैं देख रही हूँ। और मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ मीन्स मुझे टीचर बनना था। मैंने बीए कंप्लीट की हूँ बस, और उसके आगे मैं बीएड करना चाहती थी, वो भी करना नहीं हुआ। शायद पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। और मैं अभी जैसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी इसमें मैं सक्सेस होंगी भी या नहीं, बट जैसे मैं कुछ नहीं करती हूँ, घर पे रहती हूँ, तो चलो कुछ तो करूँ, कुछ ना करने से अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे साथ दोगे, तो शायद एक ना एक दिन कुछ तो होगा। बस कोशिश ही कर सकती हूँ, और जो होगा भगवान के ऊपर है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर एक दिन होगा। तो यहाँ देखो मेरे पंजों का एक्सरसाइज कर रही हूँ। 10 बार मैं एक साइड घुमाती हूँ और 10 बार दूसरे साइड, एक बार क्लॉक जिस तरह जैसा घूमता है उस तरह, फिर ऑपोजिट 10-10 बार मैं ऐसा घुमाती हूँ। और मैं यहाँ पे वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर भी कोई नहीं, आप लोग वीडियो पूरा देखो। और क्या बोल रही थी, हाँ, जैसे कि मैं टीचर बनना चाहती थी तो नहीं हुआ, तो कोई नहीं, ऐसे भी मैं घर में मैंने ट्यूशन पढ़ा चुकी हूँ, तो वो भी एक जो मेरा हॉबी, मेरा ड्रीम था बच्चों को पढ़ाना, वो कंप्लीट हो चुका है। और जो टीचर करना था वो तो लाइफ के लिए, जॉब के लिए, तो जे मैं लाइफ में कभी जॉब नहीं कर पाई। बहुत कुछ हुआ, और एक मुझे नागपुर से भी जॉब ऐसा कुछ था, मैं एग्ज़ाम देने गई थी, वो भी नहीं हुआ। तो शायद डेस्टिनी कुछ और ही सोच के रखा था शायद, और रखा होगा शायद, और जो होगा देखेंगे बस। ये देखो मैं बोलते बोलते पता नहीं क्या क्या बोलने लगती हूँ। तो ये मेरे लेफ़्ट पैर में कर रही हूँ 10-10 बार, दोनों पैर का सेम। मैं फिर एक बार इस लेग का करती हूँ, फिर इस लेग का। और इतने सालों से जैसे मैं नहीं चली हूँ, नहीं चल रही हूँ, तो थोड़े मतलब पैर कैसे तो भी पतले तो हो ही गए हैं। और ये सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो भी पैरालाइज होता है। और तो आप लोग देखो, और यही लाइफ है। मैं जानती हूँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा। गई तो थी अच्छे के लिए ऑपरेशन करने, ठीक हो जाऊँगी। एक हड्डी बढ़ गया था, और जैसे मेरा स्पाइन उसको सीधा करने, बट कभी नहीं सोची थी कि इतना ऐसा भी होगा। हाँ, मैं ये सोची थी कि शायद मैं अगर कुछ बुरा होगा तो शायद मैं मर सकती हूँ, तो मुझ में हिम्मत बहुत था। मैं ये सोची थी, मन में सोची थी, किसी को बोली नहीं थी, मर जाऊँगी तो मर जाऊँगी, बट एटलीस्ट मैं ठीक तो हो जाऊँगी। क्योंकि बहुत कुछ सुनती थी बचपन से कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, इसके पैर ऐसे थे, वो ठीक हो गया, अब इसके पीठ देखो कैसा है। तो मैं सोचती थी जैसे मेरे पैर ठीक हो गए, आई थिंक मेरा पीठ भी ठीक हो जाएगा। तो सब लोग अच्छा ही सोचते हैं, और अभी जैसे चलती नहीं, अभी तो लोग बोल बोल के थक गए, अब और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। मैं ये भी सुनी मेरी वजह से मैं चल नहीं सकती, तो मुझे ऐसा नहीं लगता सच्ची में। बहुत सारे बातों से मैं एग्री करती हूँ, जो गलती होता है शायद, हाँ ठीक, मैं अभी भी बोलती हूँ ऐसा होने वाला था, अगर मुझे पता होता था तो ऑब्वियसली मैं नहीं करती थी। कौन चाहता है कि अपने पैर खो दूँ? कोई चाहता है क्या? बोलते भी कैसे है मुझे समझ में नहीं आता। तो आजकल तो लोगों के थोड़ा दांत भी ऊंचा हो गया, तो उसको भी पिन लगा के सीधा करते हैं। एक
ईद की बात है तो मेरा क्या कहते हैं, मेरा बैग देखते थे मेरे फ्रेंड लोग जानते होंगे, और शायद सबको पता नहीं, मैं खड़ी होती थी ना मुझे तकलीफ़ होता था क्योंकि मेरा स्पाइन स्ट्रेट नहीं था, बैंड था, और मुझे तभी नहीं पता था कि मेरा स्पाइन मेरा सीधा नहीं है। मैं खड़ी होती थी, मुझे सब बोलते थे सीधा होके चल, झुकती क्यों है, तो मुझे लगता था कि शायद मैं जानबूझ के झुक के चलती हूँ। बट जब मेरा एक्सरे किए तो उसमें दिखाई दिया कि मेरा स्पाइन बैंड था। तो मैं ठीक होना चाहती थी बट किस्मत में ठीक होना नहीं लिखा था, उससे भी बुरा लिखा था। बचपन में मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, जैसे कि मैं जब 6 साल की थी या 5 साल की, मुझे एग्जैक्ट एज याद नहीं, बट 5-6 साल के अंदर मेरे जैसे पैर में ऑपरेशन किए। मेरा राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया था, साइकिल गिर गया था, और फिर मेरा लेफ़्ट हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था, वो भी साइकिल गिर गया था। मैं चला रही थी, पापा मना किए थे कि साइकिल मत चलाना, पापा मम्मी बाहर जा रहे थे कि मेरे एक फ्रेंड का साइकिल गिरा था, उसके पैर का ऑपरेशन हो रहा था, उसी को देखने जा रहे थे। तो पापा मम्मी मुझे बोल के गए थे कि मत चलाना, तो मेरा हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ। और फिर और थोड़ा बड़ी हुई तो मेरे ऊपर सब्जी गिर गया था, वो बाय मिस्टेकली गिर गया था। तो मेरे हाथ में किसी वीडियो में देखे होंगे, मेरे लेफ़्ट हैंड में पूरा जलने का निशान है, मेरे हाथ मेरे थाई में पूरा बहुत जल गया था। मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता था, बट पता नहीं था लाइफ में आगे जाके और भी बुरा होगा, जैसे मेरे पैर चले गए। तो बुरा तो हो गया बट अभी बुरा नहीं लगता क्योंकि लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। मैं सीख चुकी हूँ, अब इसी के साथ रहना है। तो जो भी नहीं चल सकता है, जो भी हैंडीकैप है, जो भी पैरालाइज है, हर एक दिन हमको ना एक क्या कहते हैं चैलेंज की तरह लेना पड़ता है। हर एक काम करने में, छोटे से छोटा काम करने को भी एक चैलेंज की तरह ही होता है। शायद कोई समझ नहीं पाएगा कि किस तरह से करना पड़ता है, बट कोई नहीं, यही लाइफ है, मैं यही सोच के करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे मम्मी पापा मुझे कभी एहसास ही नहीं होने देते कि मुझे प्रॉब्लम है। और यहाँ देखो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरे ऑपरेशन हुए थे, यहाँ पे भी कट किए थे, क्या कहते हैं टाके का निशान है। और वही मैं कुछ तो बोल रही थी बट मैं म्यूट करके मैं मेरी वॉइस दे रही हूँ। वही बोल रही थी कि यहाँ से कट किए थे, फिर यहाँ पे पैर के सामने से कट किए थे, और एक उंगली में ना क्या कहते हैं एक रॉड था मेरे उंगली के अंदर से पैर के। तो ये पैर जब मेरा ऑपरेशन किए थे तो उस रात को मैं हॉस्पिटल में मेरे मामा के साथ थी क्योंकि पापा की नाइट ड्यूटी थी और सुबह 7 बजे मुझे लेके जाने वाले थे ऑपरेशन रूम में। तो पापा बोले थे कि सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो पापा मम्मी आने के पहले मेरे मामा थे मेरे साथ हॉस्पिटल, तो मुझे ले गए थे, मुझे याद है। तो यही मेरी लाइफ, और आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल। बचपन में मतलब मेरा पैर पूरा प्लास्टर था यहाँ तक, और मैं बैठी रहती थी, तब मैं 5-6 साल की थी। तो 1 महीना कितने दिन थे पता नहीं, तो मैं हमारे आंगन में ना मैं सड़क के आगे सरकती थी, तो ऐसा प्रेशर गिरता था शायद। तो एक दिन ना इस उंगली से इतना बड़ा एक लोहे जैसा निकल गया। मैं और पापा देख के हम दोनों डर गए थे। मतलब मैं तो छोटी थी, मम्मी मैं बोली थी पापा को कि ये देखो क्या निकला। तो पापा वैसे ही तुरंत हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने उसको खींच के ना यूँ निकाल दिए थे। और मुझे अच्छे से याद है, सब एकदम सब कुछ याद नहीं, फिर भी याद है वो निकाल दिए थे। और मेरे पैर में प्लास्टर था पूरा यहाँ तक, थाई तक, और पैर सीधा ही होता था। उसके बाद मैं चलती थी। यहाँ मेरी स्टोरी अभी फिर से शुरू नहीं करना चाहती। मेरे फर्स्ट उसका आई लॉस्ट माई लेग्स 1, 2, 3 और 4 पार्ट में है, उसमें मैंने सब डिटेल में बोली हूँ। तो ये है मेरे एक्सरसाइज जो व्हीलचेयर में बैठ के करना पड़ता है। हर रोज़ इसके पीछे टाइम देना पड़ता है अब। और अभी मेरी बेटी छोटी है तो उसके पीछे भी देना पड़ता है। उसके पीछे मतलब उसके लिए तो करना ही है, मम्मी तो सब करती है, फिर भी देखो अभी मम्मी पापा हॉल रूम में उसे रख रहे हैं और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। और ये सब हॉस्पिटल में तो दिखाई दिए थे, और जैसे बॉम्बे से आने के बाद डॉक्टर ने तो सब वहाँ पे दिखा दिए थे। वहाँ पे मैम जैसे कि हर रोज़ 1 घंटा मुझे एक्सरसाइज करके जाते थे 2 मैम। और फिर चंद्रपुर आके भी बहुत लोगों ने बोले कि चंद्रपुर में भी एक्सरसाइज के डॉक्टर है, तो वहाँ पे भी मैं हर महीने जाती थी। हर महीने मीन्स हर वीक में 2 दिन जाती थी और वो दिखा देते थे, पापा मम्मी लेके जाते थे।
तो ऐसे 1 साल आई थिंक की थी। फिर उसके बाद भी मतलब ठीक हुआ, मतलब चल तो नहीं पाती बट सेंस जैसा आया। तो बहुत कुछ की मेरे पीछे। अभी मेरे कोई भी फ्रेंड बोलते एक्सरसाइज को रे करो, एक्सरसाइज करना तो है ये लाइफ टाइम तक, अगर नहीं करोगे तो पैर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। मीन्स ख़राब मीन्स जैसे कि बैठे रहती हो तो उससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, पैर बहुत तकलीफ़ होती है। वो जैसे कि पैर में मुंकी लग जाती है, कभी कभी जलने लगता है। फिर मम्मी को बोलती है कि एक्सरसाइज कर दो, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए तो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है वो वाला जो मम्मी ऊपर नीचे करके दी थी। मैंने एक ब्लॉग में आपको मैंने शेयर की थी। तो ये है मेरी लाइफ। और आप लोग जो भी मेरे न्यू फ्रेंड हो, जो भी मेरे फ्रेंड हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। और सच में जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बोलती हूँ। और जो भी मेरे न्यू फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। और बस आप लोग सब अच्छे रहो अपने अपने फैमिली के साथ, और अपने मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। अपनी फैमिली का तो सब रखते ही है, वाइफ हस्बैंड वाइफ बच्चे, बट लाइफ में मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। ये मैं चाहती हूँ, ये मेरा सोच है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए जितना करते हैं ना, सच्ची में सबके मम्मी पापा करते हैं पता है, बट मैंने लाइफ देखी हूँ। कोई अगर आपके पीछे स्पाइन है तो वो आपके मम्मी पापा ही है, वो आपको कभी गिरने नहीं देते। और जैसे कि मेरा स्पाइन तो मेरे मम्मी पापा है और मेरी फैमिली है, और अभी तो मेरे हस्बैंड है। हाँ, वो यहाँ पे नहीं रहते, बट जब भी आते हैं, जैसे कि सबको पता है मैं चल नहीं सकती, तो वो बहुत अच्छे हैं। जैसे मम्मी पापा ध्यान रखते हैं ना, एकदम ऐसा रखते हैं। मुझसे जितना होता है मैं सब कुछ उतना करती हूँ। और अभी जैसे कि मेरे ब्लॉग में आई हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं करती लाइफ में, मैं कुछ नहीं की। हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ाई हूँ बहुत बच्चों को, बहुत साल, कई साल। तो जैसे कि पिछले साल भी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। हाँ, जब सना आ गई तो आने के पहले मैंने ट्यूशन उनको ही बोल दी कि मैं भी नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि थक जाती थी, तो वो भी समझते ठीक है। और इसलिए मैं सोची घर में रहती हूँ तो मैं यूट्यूब करती हूँ, ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ। कोशिश तो कर सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, बट आप लोग मेरे साथ रहो तो आई थिंक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा ना, कोशिश करूँगी। और मैं कब चलूँगी नहीं पता, बट उम्मीद तो नहीं है क्योंकि डॉक्टर भी बोलती है कि मैं ठीक नहीं होंगी, बट एक भरोसा है, पता नहीं क्यों है कि कभी तो मैं चलूँगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इस दुनिया में है, तो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, क्या चमत्कार हो जाए। तो मैं बहुत बात करना शुरू कर दी तो मैं कुछ भी बोलते रहती हूँ। क्या बोलते हो उसे, मैं बहुत ज्ञान देने लगती हूँ कि ऐसा ऐसा, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत लाइफ देखी हो, तो इसलिए चलो बाय, बहुत बात करते हैं। सब लोग अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सबका अच्छा सोचो और सब कुछ अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा रखो। बाय, टेक केयर। तो यहाँ देखो मेरे एक्सरसाइज होने के बाद सना मेरे पास चली आई। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।